So once again, hello, hi and good morning to all. आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफाइड मास? ठीक है, अभी जैसे इसका जो डेफिनेशन है ये कुछ इस तरह से, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इनटू 1/12। इसका मतलब ये है, जो कार्बन का एटम होता है, जो कार्बन का एटम होता है, और जैसे कि आपको पता होगा कि जो कार्बन के एटम में उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है, और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन भी होते हैं, और उसके साथ साथ इसके पास 6 न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। हम ये बात जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका जो मास है ये बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, लगभग 0 के बराबर। 0 नहीं होता, लेकिन 0 के बिल्कुल बराबर होता है। और यहाँ पर ये जो 6 न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है, इन दोनों का मास अगर हम मिलाएंगे तो हमें ये कुछ इस वैल्यू के बराबर मिलेगा, दैट इज 1.99 इंटू 10⁻26 किलोग्राम, इसके बराबर हमको मिलेगा। ठीक है, तो ये जो एटॉमिक मास है कार्बन का, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/12 से तो हमें जो वैल्यू मिलेगी उसे ही हम कहेंगे 1 यूनिफाइड मास। तो सबको मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ ताकि आपको और थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ समझ में आए। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, दिस इज द एटॉमिक मास ऑफ 1 कार्बन एटम। ठीक है, और ये जो वैल्यू है आपकी, दैट इज 1.99 इंटू 10⁻26 kg। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/12 के साथ तो हमें जो वैल्यू मिलेगी उसी वैल्यू को ही हम कहेंगे 1 यूनिफाइड मास और 1 यू। और ये जो वैल्यू है ये लगभग इसके बराबर होती है। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पर आप अगर देखोगे तो यहाँ पर मैंने कुछ एलिमेंट्स के नाम लिखे हैं और उनके एटॉमिक मास भी मैंने लिखा है। जैसे हाइड्रोजन 1 यू हो गया, हीलियम 4 यूनिफाइड मास हो गया, नाइट्रोजन 14 यू हो गया, ऑक्सीजन 16 यू और एल्यूमिनियम 27 यू। ठीक है, तो हम अपने डेली लाइफ में इसी वैल्यू का ही इस्तेमाल हम करते हैं। अपने डेली लाइफ में हम इन्हीं सभी वैल्यू का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अभी चलिए और इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, अभी मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिया है। जैसे जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है उसको हम 14 यू कहते हैं। तो 14 यू का मतलब क्या है? 14 यू का मतलब होता है 14 इंटू यू। तो अब यहाँ पे इसका मतलब यह है, मैंने 14 को यू के साथ मल्टीप्लाई किया और 1 यू जो होता है हमने अभी अभी उसका जो वैल्यू है उसको निकाला, दैट इज 1.6605 इंटू 10⁻27। ठीक है, ये जो वैल्यू, ठीक है, यही जो वैल्यू है 1.66 इंटू 10⁻27, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 14 के साथ तो हमें ये निकल के आएगी हमारे सामने 2.3253 इंटू 10⁻26।
सो ये जो वैल्यू हमको मिली, यही जो वैल्यू हमको मिली, दिस इज द एटॉमिक मास ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर मैंने फ्लोरीन का जो मास होता है एक एटम का, ये वैल्यू मैंने भी आपके लिए निकाला है। तो थोड़ा सा इसको आप ध्यान से कर देखेंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। सो तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड हैव ए नाइस डे।